अम्बा की कहानी महाभारत के उन प्रसंगों में से है जहां व्यक्तिगत वेदना, सम्मान और प्रतिशोध एक गहरी ऐतिहासिक धारा बन जाते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। काशी की राजकुमारी अम्बा अपने स्वयंवर में स्वयं राजा शाल्व को जीवनसाथी चुन चुकी थी। लेकिन तभी भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए काशी की तीनों राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को बलपूर्वक स्वयंवर से उठा लाए। भीष्म के इस निर्णय ने अम्बा के जीवन को पल भर में बदल दिया। हस्तिनापुर पहुंचकर जब अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह पहले ही शाल्व को स्वयं चुन चुकी हैं, तो भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए उन्हें शाल्व के पास लौटने की अनुमति दे दी। किंतु जब अम्बा शाल्व के पास पहुंची तो राजा शाल्व ने उनका अपमान कर दिया। उसने कहा कि वह भीष्म से पराजित हो चुका है, इसलिए वह अम्बा को स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा का हृदय टूट गया। जिस व्यक्ति के प्रति उसके मन में प्रेम था, उसी ने अब उसे अस्वीकार कर दिया। अम्बा पुनः भीष्म के पास लौटी और उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उन्हें स्वीकार करें। लेकिन भीष्म ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा का हवाला देकर यह संभव न होने की बात कही। इस प्रकार अम्बा को दो पुरुषों शाल्व और भीष्म दोनों ने अस्वीकार कर दिया। यह उनके सम्मान, स्त्री अधिकार और अस्तित्व पर सीधा आघात था। यहीं से अम्बा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उनका क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह उस युग के अन्याय, नियमों की कठोरता और स्त्री की असहाय स्थिति के विरुद्ध था। अम्बा ने संकल्प लिया कि वह भीष्म के वध का कारण बनेंगी। वे तप करने लगी, कई राजाओं के पास सहायता के लिए गईं, पर कोई भी भीष्म जैसा महायोद्धा से युद्ध करने का साहस न जुटा सका। अंत में अम्बा भगवान शिव की शरण में गईं। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वर दिया कि अगले जन्म में वे ही भीष्म के मृत्यु कारक होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। अम्बा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया, एक ऐसा रूप जो पुरुष भी था और स्त्री भी। महाभारत के युद्ध में शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने धनुष को नीचे कर दिया, क्योंकि वे स्त्री पर अस्त्र उठाना धर्म विरुद्ध मानते थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार किए और अंततः भीष्म को शरशय्या पर पहुंचा दिया। इस प्रकार अम्बा का प्रतिशोध पूरा हुआ। उनके संकल्प ने महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। अम्बा केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं थी, वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गईं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।